बिल्कुल। और अब बात बुंदेलखंड में लालगीरा की भी कर लेते हैं। झांसी में साइकिल का डेरा की भी बात करेंगे, क्योंकि बांदा, महोबा और ललितपुर नापने के बाद अखिलेश यादव का विजय रथ अब झांसी पहुंच चुका है। बिल्कुल, लेकिन झांसी पहुंचने से पहले ललितपुर में माहौल जो बनाया अखिलेश यादव ने, उससे यूपी का सियासी पारा जरूर चढ़ता दिखाई दिया। लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना, इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। 22 की लड़ाई, बुंदेलखंड पर साइकिल की दूसरे राउंड की चढ़ाई। ललितपुर से जलियांवाला बाग तक का जिक्र, अखिलेश को सताई किसानों की फिक्र। एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को पीछे से चढ़ा दिया गया। हाथ में धनुष, जुबान पर तीर, निशाने पर भाजपा। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। और अगर सबसे ज्यादा यूपी का सियासी पारा कहीं गर्म है तो वो है बुंदेलखंड, जहां की सियासी बंजर जमीन को अखिलेश अपने लिए उपजाऊ बनाने में जुटे हैं। गुरुवार को अखिलेश का विजय रथ जब ललितपुर पहुंचा तो समाजवादी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अखिलेश के निशाने पर हमेशा की तरह भाजपा ही थी, लेकिन इस बार तेवर थोड़े अलग थे। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। आप देखोगे, जात को देख करके थाने में एक रिपोर्ट लिखी जा रही है। अगर आप आंख खोलोगे, ध्यान से अखबार पढ़ोगे, तो अब तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं, और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं, और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। ये तो कहते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों, बताओ आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? जाने किन किसानों की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहां तो नहीं हुई किसी किसान की आय दोगुनी। अन्ना पशु तो घूम ही रहे हैं। बुंदेलखंड किसानी के लिहाज से पिछड़ा इलाका है, जहां पानी की किल्लत और खाद की एक बड़ी समस्या है, और अखिलेश अब इसी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। चाहे हमें पहले से खाद खरीदनी पड़ जाए, सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके खाद खरीद करके आपको लाइन में नहीं लगने देंगे। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। हम लोग विकास में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने किसानों के लिए हमें कोई फैसला लेना पड़े, किसान को खुशहाल बनाने के लिए नई से नई योजना लानी पड़ेगी। हम किसानों को खुशहाल बनाने के लिए नई योजना लेकर के आएंगे। अखिलेश जहां बुंदेलखंड के सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहे हैं, वहीं लखीमपुर हिंसा के साथ जलियांवाला बाग का जिक्र कर किसानों को भाजपा सरकार का डर भी दिखा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह राज्य मंत्री के साथियों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे उनके ऊपर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय पर किसानों को जीपों से कुचल दिया जाए? एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को पीछे से चढ़ा दिया गया। इन सब के बीच एक बड़ा वादा 300 यूनिट फ्री बिजली का ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया। राजभर ने कहा, जिस दिन अखिलेश यादव शपथ लेंगे उसी दिन 300 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान हो जाएगा। यहाँ जितना लोग हुआ सुन ला कान खोल के भैया, ललितपुर बा 22 में सरकार बना ला, 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में
माननीय अखिलेश यादव जी जौरे दिन शपथ लेंगे, उसके बाद ऐलान होगा 300 यूनिट बिजली फ्री। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि फ्री बिजली को लेकर अखिलेश ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा। वो सिर्फ कारखाने लगाने, बुंदेलखंड की खुशहाली लाने जैसे वादे करते रहे, लेकिन फ्री बिजली पर एक शब्द नहीं बोला। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या जो वादे अखिलेश यादव और उनके सहयोगी कर रहे हैं, क्या वो पूरे भी होंगे या फिर ये वादे सिर्फ सत्ता के लिए एक हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।